कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की मुतासरा के खानदान वालों से नहीं मिल पाए। दोनों बगैर हाथरस गए ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली वापस लौटने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में योगी हुकूमत में जंगल राज चल रहा है। राहुल ने कहा योगी खौफजदा हो गए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ख्याल रहे कि इससे काबिल मुतासरा खानदान से मुलाकात के लिए हाथरस जा रहे राहुल और प्रियंका को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उन्हें एक्सप्रेस वे पर गेस्ट हाउस में ले जाया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया गया। हाथरस मामले में एडीजी ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुतासरा के साथ इस्मत दरी की तस्दीक नहीं हुई है। एडीजी का कहना है कि मुतासरा लड़की ने खुद थाने में इस्मत दरी की बात नहीं कही थी, बल्कि उनके साथ ज़दोकोब की बात कही थी। पीड़िता को शिफ्ट किया गया। उसके दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है कि हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया आज खुद नोटिस। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी मुताल्लिक अफसरों को भेजा नोटिस। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया आज खुद नोटिस। सभी मुताल्लिका अफसरों को नोटिस भेजा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त की, हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। सभी मुताल्लिका अफसरों को नोटिस भेजा गया है। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। सभी मुताल्लिका अफसरों को नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में आज खुद नोटिस लिया है और सभी मुताल्लिका अफसरों को नोटिस भेजा है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और सभी मुताल्लिका अफसरों को नोटिस भेजा गया है। हाथरस मामले में हाथरस के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुतासरा के खानदान पर दबाव बना रहे हैं। डीएम प्रवीण कुमार का कहना है कि मीडिया कुछ दिनों में चला जाएगा, लेकिन इंतजामिया को यहीं रहना है। वीडियो में प्रवीण कुमार मुतासरा के खानदान वालों से कह रहे हैं कि आप अपनी साख मत खोइए, मीडिया वाले आधे चले गए हैं, कल सुबह आधे निकल जाएंगे। वहीं एक दूसरे वीडियो में मुतासरा के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें धमकियां मिल रही हैं। इस वीडियो वायरल की हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहा है कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है जो उस टाइम में वो। और यूपी के हाथरस में हुए इस्मत दरी वाक़े के खिलाफ आज कोलकाता में भी खवातीन ने एहतजाज किया। कोलकाता की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से आज शहर के पार्क सर्कस में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शामिल खवातीन ने मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम को अफसोसनाक बताते हुए इस मामले में मरकजी हुकूमत को जवाब देने और सख्त कानून बनाने का मुतालबा किया। अत्याचार हो रहा है, जो रेप हुआ और जिस तरह से उसको रातों रात जला दिया गया,
तो आज औरतें फिर खड़ी हैं कि औरतें कहीं ना कहीं सेफ नहीं महसूस कर रही हैं अपने आप को। यूपी में हुआ है, कल बीजेपी बंगाल में आएगी तो बंगाल में भी ये सरेआम होने लगेगा। तो ये उसी के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, लड़की लड़की है, उसको इज्जत मिलना चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम औरतों को पूछते हैं, लक्ष्मी है तो हम उनको सब में बैठाते हैं। आज जो इस तरह से रातों रात उसका रेप हुआ, रेप होके पहले तो मीडिया में खबर हुई कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। 14 दिन वो फिर दिल्ली अस्पताल में रही, फिर वो दम तोड़ देती है अचानक और रातों रात उसको जला दिया जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भोपाल में हाथरस वाक़ई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। आवाम की आवाज़ नामी तंजीम की जानिब से निकाले गए कैंडल जुलूस में खवातीन ने हाथरस वाक़ई के कसूरवारों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया। उनका जो रोल है हम एकदम सामने नजर आ रहा है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन जहाँ महिलाओं की रक्षा करना चाहिए, छात्राओं की रक्षा करना चाहिए, यहाँ तक कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। पीड़िता की जब डेथ हो जाती है 29 सितंबर को, उस दिन एफआईआर मजबूर दबाव में आकर जनता जब पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है तो पुलिस प्रशासन, जो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है, उसे भोपाल में कांग्रेस ने हाथरस वाक़या और यूपी में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम को लेकर एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि योगी हुकूमत खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम को रोकने में नाकाम साबित हुई है। कारकुनों ने योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश किया। इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार अगर उनको बचाने का प्रयास करेगी तो ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। होना ये चाहिए था योगी सरकार हो चाहे पांचों जगह की सरकार हो, तत्काल उस पर कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक में ये मामले लाना चाहिए और जब इन पे सजाएं तय हो जाएंगी तब जाके ये काम रुकेगा, वरना ये नहीं रुकेगा। निर्भया से लेके आज तक हम कितनी बहनों को गवा चुके और आज भी हम जाग नहीं रहे और आज भी हम अपने आप को बचाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बर्बाद करने में लगी है, बेटी के नाम पे धोखा करने में लगी है। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबे को लेकर अब सियासी जमातों और समाजी तंजीमों से लेकर दलित समाज और सफाई मुलाजमीन भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। मेरठ में जहां दलित समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर यूपी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, वहीं नगर निगम मेरठ के सफाई मुलाजमीन संघ ने काम रोको धरना देकर हाथरस की बेटी के हक में इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और मुतालबात पेश किए। जब तक घटना तो होगी, 4 लोग दो गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन गिरफ्तार जो हो टुकड़ों में हुए, बारी बारी से गिरफ्तार। उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिस दिन घटना घटी, अगर ये घटना घटी, आज पूरा देश प्रदेश के अंदर ये धरना प्रदर्शन नहीं होता। सीबीआई जांच के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने वहां बदतमीजी की है, मीडिया गवाह है, वहां पर उनसे पूछा जा रहा था कि ये क्या जल रहा है, क्या ये बेटी जली गई है, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं, कोई मतलब कहा नहीं गया। वैसे तो हम हिंदू समाज को मानते हैं, लेकिन हिंदुओं के संस्कार हम नहीं करते। यूपी में हाथरस के बाद बलरामपुर में दलित बच्ची के साथ होने वाली इज्तिमाई आबरूरेजी के वाक़े पर आम आदमी पार्टी ने योगी हुकूमत के खिलाफ निहायत सख्त लबो लहजा इख्तियार किया। आम आदमी पार्टी ने इज्तिमाई आबरूरेजी के खिलाफ रियासत में गैर पैमाने पर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी रियासत में हैवानियत और इंसानियत सोजी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। ये वहशी राज है, ये दरिंदों का राज है और कैसे न्याय मिलेगा बेटियों को? अगर योगी सरकार चिन्मयानंद को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार अपने पार्टी से जुड़े हुए दुराचारियों के पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे न्याय मिलेगा यहाँ की बेटियों को? इसलिए इसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेके हाथरस से लेके दूसरी जगहों पे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने इसके विरोध में आंदोलन किया था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी तहसील मुख्यालय पर एक दिन का अनशन करेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की मुखालफत में मुसलसल एहतजाज जारी है। इसी की कड़ी में युवा कांग्रेस की क़यादत में कानपुर कचहरी के शताब्दी गज पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश किया गया। एहतजाज में वकला भी शामिल हो गए। उनका कहना है कि जिस तरह से रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़े हैं, ये तशवीशनाक है। हुकूमत जराइम पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।
प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कचहरी चेतना चौराहे पर पुतला फूका गया है कि रोज प्रतिदिन सामूहिक बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, ऐसी कौन सी वो मनसा है जो रात में आपको रात में आपको क्या नाम है अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, सुबह रात में आधी रात को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। और कल की घटना ले लीजिए बलरामपुर के अंदर, फिर एक मासूम बच्ची का जिसका जो है बलात्कार होता है और उसकी दोनों टांगे तोड़ दी जाती है, उसके बाद उसको इंजेक्शन देके जिसकी हत्या कर दी जाती है। यूपी के हाथरस में हुई इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ गुलबर्गा में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। गुलबर्गा में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट ने हाथरस वाक़े के खिलाफ गुलबर्गा डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आने वाली जो जनरेशन्स हैं या और जो अभी औरतें इस मुल्क में रह रही हैं वो इससे क्या मैसेज लें, हम क्या समझें कि हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। क्या गवर्नमेंट सीधे सीधे हमको धमका रही है कि अब औरतें इस मुल्क में कतई महफूज नहीं हैं, या गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि अब जुडिशल सिस्टम ख़त्म हो गया है, हम इंसाफ की उम्मीद ख़त्म कर दें। बहरहाल एक तो सवाल ये होता है, दूसरा सवाल ये उठता है कि सिर्फ रेप केस ही नहीं हो रहा है। आप नाइंसाफ़ी की इंतहा ये देखिए कि रेप करने के बाद ब्रूचुअली उस बच्ची की ज़ुबान काट दी जाती है और मतलब मुझे कहते हुए भी बहुत तकलीफ में। हाथरस की दलित बेटी की मौत के बाद मुल्क भर में हंगामा बरपा है। मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने भी हाथरस सानहे की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया गैर जानिबदाराना तौर पर कार्रवाई करे। ऐसी होती हैं जिसमें पर्दापोशी हो सकती है, मगर इस पर पर्दापोशी करना बहुत गलत बात होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। हाथ के हाथ हफ्ता नहीं बल्कि 3 दिन में 2 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। लंबा फैसला जो होगा वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरा बस यही कहना है कि हर एक को सामने आना होगा, इसके लिए हर एक को आवाज़ उठानी होगी। जो भी क्राइम हुए उसमें ये भी मैटर आ रहा है आजकल के केस में कि रेप हुआ ही नहीं विक्टिम के साथ, ठीक है नहीं हुआ लेकिन क्राइम तो हुआ है। हाँ, विक्टिम की डेथ तो हुई है, ब्रूटली उसको इंजर्ड तो किया गया है। इन्वेस्टिगेशन सामने लाएगी रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, बट क्राइम हैज़ टेकन प्लेस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मासूम के साथ हुई इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और कत्ल के खिलाफ पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर है। इस अलमनाक वाक़े के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ में भी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की लेडीज़ विंग की जानिब से ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि इसमें मुलविस अफराद को फांसी की सज़ा दी जाए। यूपी में ज़िला हाथरस में लड़की के ऊपर जो बलात्कार हुआ उस सिलसिले हम कलेक्टर ऑफिस आए थे और यहाँ आकर हमने उन्हें निवेदन दिया। जो उसके साथ जो हादसा गैंग रेप हुआ तो उसमें उसके साथ जो उसकी ज़बान काट दी गई और उसके माँ बाप से बिना परमिशन की उसकी अंतिम संस्कार भी किया। 15 दिन बाद आज उसका मंगल को उसका निधन हुआ और उसके पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर उसका जो ये किया गया अंतिम संस्कार, ये बहुत गलत था। और इसी सिलसिले में मेरी गर्ल्स पूरी टीम आज कलेक्टर ऑफिस आई है। कलेक्टर ऑफिस को हमने निवेदन दिया है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। फास्ट ट्रैक के ज़रिए हम ये जो आरोपी है उनको फांसी की सज़ा दे, ऐसी हमारा निवेदन है। रिलायंस रिटेल में एक और बड़ी सरमायाकारी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड ने आज ऐलान किया है कि अबू धाबी की कंपनी मुबादला 6,247.5 करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में सरमायाकारी करेगी। मुबादला कंपनी ने रिलायंस रिटेल में 1.4% की हिस्सेदारी खरीदी है। औरंगाबाद में कल कुल जमाती फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने डिविजनल कमिश्नर के तवज्जुह से सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस के तमाम मुलजिमीन को अदालती कटहरे में लाने की दरख्वास्त की गई। काउंसिल ने CBI कोर्ट के फैसले को इंसाफ के कत्ल से ताबीर किया। मुसलमानों ने तो अब तक कोर्ट के ऊपर भरोसा किया। मैंने तो आपको क्रोनोलॉजी बताई कि किस तरह बाबरी मस्जिद के मामले में हर कोर्ट ने मुसलमानों को इंसाफ दिया नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बताएगा कि उसको क्या स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा कहना यह है
कि अगर देश को शांतता के साथ चलाना है और देश के अंदर ये क्रिमिनोलॉजी की मेंटालिटी कम करना है, ये झूठ फरेब और छल कपट को अगर ख़त्म करना है, तो इंसाफ की पद्धत इख्तियार करनी पड़ेगी। न्याय अगर आप नहीं देंगे तो ये जंगल राज होगा और जंगल राज का कोई फ्यूचर नहीं होता है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने अफसोस का इजहार किया। जमात के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बिलगामी ने कहा कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में जो भी कदम उठाएगा उसकी तायद की जाएगी। इन्हदाम केस के सिलसिले में कल सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया है वो निहायत ताज्जुब कुन और अफसोसनाक और मायूस कुन फैसला है। एक ऐसा वाक़या जो दिन की रोशनी में और लाखों कर सेवक्स की मौजूदगी में और तमाम लीडरान के मौजूद होते हुए उनके प्रेजेंस में जितने भी एक्यूज 32 हैं वो सब उस वक्त मौजूद थे और ये सालों महीनों से ये मुहिम चलाई जा रही थी और रथ यात्रा वगैरह हो रहे थे और लोगों को मंदिर मस्जिद की जगह बनेगा कहकर उनके जज्बात को भड़काया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और टीवी और प्रेस वगैरह की मौजूदगी में ये चंद घंटों के अंदर इस मस्जिद को मुनक़िद किया जाता है और 28 साल के लंबे इंतज़ार के बाद बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसडीपीआई ने गुलबर्गा में मुस्लिम चौक पर एहतजाज किया। पार्टी ने इस पूरे मामले में सीबीआई और सीबीआई अदालत की गैर जानबदारी पर सवाल उठाया। इंडिया का जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो आइडिया ऑफ इंडिया जो दिया था उसका खिलाफ एक जजमेंट है। बाबा साहब का अम्बेडकर जो कानून है, हमारे जो देश का कानून है, उसके खिलाफ एक जजमेंट हम मानते हैं, क्योंकि देश का कानून ये कहता है कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक है, ताकत और कमज़ोर के लिए कानून एक है, हिंदू और मुस्लिम के लिए कानून एक है, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो उनके लिए कानून एक है। लेकिन कल जो जजमेंट है ये बता रहा है कि ये जजमेंट ख़ास लोगों के लिए अलग है और दूसरे लोगों के लिए अलग है। मुख्तलिफ मसाइल को लेकर अकोला में उर्दू टीचरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत और इंतज़ामिया उनके मसाइल को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि जब तक हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के मुख्तलिफ मसाइल को हल नहीं करती तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। टीचरों का इल्ज़ाम है कि ज़िला परिषद महकमे तालीम मनमानी तरीके से अपना कामकाज कर रहा है। बेंगलुरु में 11 अगस्त को पेश आए तशद्दुद के सिलसिले में ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली तशद्दुद के लिए इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही और गफलत को जिम्मेदार ठहराया गया। इमाम काउंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि तशद्दुद से मुतासर इलाकों का दौरा करने और मुतासरा खानदानों से बातचीत के बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। इमाम काउंसिल ने कहा कि मुलजिम नवीन की निशानदेही के बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस किसके इशारे पर वहां काम कर रही थी? जब मामले की वजह सियासी गिरोहबंदियां हैं तो इस मामले को दहशतगर्दी से क्यों जोड़ा जा रहा है? इस तरह के कई सवालात ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में उठाए हैं। मुसलमान थे उन लोगों के घरों तक पहुंची और उनकी एक एक बात हमने सुनी है, उनकी आवाज़ें सुनी, उनकी रुदात सुनी, उनकी दर्द भरी कहानियाँ भी सुनी। फिर उसके बाद में जो सच्चाई थी उसे हमने अपने इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज की है। यहाँ तक भी हमने सुना कि एक ऐसा शख्स भी गिरफ्तार हुआ है जिसकी शादी थी जुमेरात के दिन और उससे चारशुम्बे के दिन रात में ही उसे अरेस्ट किया गया। और ऐसा भी वाक़या हमारे सामने आया कि एक औरत जो भरी हामिला थी, उसकी 2 दिन के अंदर डिलीवरी होने वाली थी, हमल वज़ा होने वाला था, लेकिन उसके शौहर को पुलिस रात में अरेस्ट करके लेकर जाती। तो उस शौहर की गिरफ्तारी की वजह से जो उसने जो परेशानी मोल ली, उसने जो अपने जहन के अंदर जो टेंशन जमा लिया, जिसकी वजह से उसका असर जो है उसके पेट के बच्चे पर पड़ा, जिसकी वजह से हमल डिलीवरी होने के बाद, वज़ा होने के बाद में वो बच्चे का इंतकाल हुआ है। तो इस तरह की रुदात हमने सुनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जमातों ने इस रास्ते में जो
कौमी अक़लियती कमीशन ने इलाहाबाद के तारीखी इमाम बाड़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर को मुनहदम करने और उस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाने के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। 3 बरस पहले इलाहाबाद की शाही मंडी में वाक़े कदीम इमाम बाड़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर को मुनहदम कर दिया गया था। इमाम बाड़े को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और मुतवल्ली वक़ार रिजवी ने एक मकामी ताजिर को फ़रोख्त कर दिया था। इमाम बाड़े को फ़रोख्त करने और उस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाने के खिलाफ मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली समाजी कारकुन शब्बीर शौकत आबिदी ने वसीम रिजवी और मुतवल्ली वक़ार रिजवी के खिलाफ इलाहाबाद को कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी, लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। इस मामले में शौकत आबिदी ने कौमी अक़लियती कमीशन में कई बार शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए कौमी अक़लियती कमीशन ने इलाहाबाद के DM और SSP को हुक्मनामा जारी करके वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। वसीम रिजवी ने जो प्लेस ऑफ वर्शिप को वायलेट करते हुए इलाहाबाद का इमाम बाड़ा बुलडोज करवा के कमर्शियल मार्केट में तब्दील कर दिया था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन ने कल DM इलाहाबाद और SSP इलाहाबाद को तलब किया था और दोनों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे और वहाँ के ऊपर कमीशन ने सख्ती से कहा है कि जब गवर्नर उत्तर प्रदेश ने और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी और उसने प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज करके कमर्शियल मार्केट में चेंज करवाया है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। शिवसेना की जानिब से औरंगाबाद शहर में 11 सितंबर से 30 सितंबर तक पार्टी वसी मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़े पैमाने पर मेंबर साजी की गई। शिवसेना के मकामी लीडरों ने 1 लाख मेंबरान बनाने का निशाना मुकर्रर किया था। उनका दावा है कि 90% इसमें उन्हें कामयाबी मिल गई है। शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे का कहना है कि मुसलमान भी बड़ी तादाद में शिवसेना से जुड़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर शिवसेना में आ रहे हैं। ये जो नोंदनी हो रही है इसमें से कम 10-15% लोग मुस्लिम हमारी तरफ आए हैं। मुसलमान मेरे वार्ड में मेरे पास से अभी समीर कुरैशी नाम का एक लड़का है जो इसमें काम करता है, खाटिक समाज में 1000 फॉर्म लेके गया है। शिवसेना की शाखा तो हर मुस्लिम वार्ड में भी है, वहाँ भी बूथ लेवल पे नोंदनी चालू है और अनेक जगह फिर सिल्लोड होगा, कन्नड़ होगा, वैजापुर होगा, अनेक मुस्लिम लोग शिवसेना में पहले थे, लेकिन और बड़ी पैमाने। रांची सिविल कोर्ट से रिहा होने वाले तबलीग जमात से वाबस्ता 17 गैर मुल्की बाशिंदों को आज रुकन असम्बली बंधु तुर्की ने झारखंड की कबायली बिरादरी की पहचान वाली शॉल देकर इज्जत अफजाई की। इस मौके पर बंधु तुर्की ने कहा कि रांची में एक लंबे अरसे से क़याम पजीर गैर मुल्की बाशिंदों से उन्हें मोहब्बत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहमानों की इज्जत अफजाई करने की जो मुल्क की रिवायत है उसी के मुताबिक वो उसका इजहार कर रहे हैं। वहीं गैर मुल्की बाशिंदों ने रांची के लोगों की इस मोहब्बत पर बेहद खुशी का इजहार करते हुए दोबारा हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग से कोई गुस्ताखी हुआ होगा पूरा किसी तरह का, चूँकि इंडिया में जो कंसेप्ट है कि अतिथि आपका देवता की तरह होता है, तो हमसे थोड़ी बहुत कहीं हम लोगों से कहीं चूक हुई होगी, तो हम लोग इन लोगों को मैंने कि इसको हम लोग आज इसी में भी करके कि ये लोग वहाँ आज जाएं और जा करके पुनः ये लोग भारत आए, ये हम लोग उम्मीद करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com। आदाब।